नमस्कार साथियों। पिछले दिनों देखा होगा आपने कि बहालगढ़ जो फ्लाईओवर पे है वहाँ पे एक बड़ी दुर्घटना होती है और कम से कम 20-22 वहाँ पे कैजुअल्टी हो चुकी है। 3-4 डॉक्टर्स की वहाँ मौत हुई, एनएचआई की गाड़ियाँ जली। ये जो पीछे आप तस्वीरें दिखा रहे हैं ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है। जब भी किसानों की ज़मीन एक्वायर करनी होती है तो पब्लिक पर्पज़ का हवाला दे दिया जाता है और सेक्शन 4(6) किसान से ज़मीन छीनने के लिए देश में सभी तरह के कानून हैं। वहाँ डीएम भी एक्सरसाइज करता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पूरी मशीनरी वहाँ लग जाती है कि जैसे सारे देश का कानून अकेले किसान ने तोड़ा है। और जब वो ज़मीन हरियाणा जो HSVP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के हाथों में आती है तो उससे एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी उस ज़मीन को परचेज कर लेती है। माननीय हाई कोर्ट की एक याचिका डिस्पोज होती है जिसमें अशोका यूनिवर्सिटी खुद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में खड़ी होती है और वहाँ से डायरेक्शन ये आती है कि आप अपने सेटबैक एरिया में इसको आप एक्सटेंशन कीजिए और जो ग्रीन बेल्ट एरिया है वो हम समझेंगे उस किसान से जो इस लाइन से सीधे प्रभावित है। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। ये जो दो तरह के लैंड हाई कोर्ट के ऑर्डर में उल्लेखित हैं जी सर। एक बताया गया है इसमें कि ग्रीन बेल्ट और एक सेटबैक एरिया। जी सर। जी सर। वुड यू एक्सप्लेन? यस सर। सर ऐसा है, सेटबैक एरिया और ग्रीन बेल्ट ये इसलिए कहा गया है कि जो एनएचआई ने ये रोड बनाया है उस रोड को बनाने के बाद 1 किले की ग्रीन बेल्ट डीटीपी और एनएचआई जो दोनों डिपार्टमेंट है वो शो करते हैं और उसका कहना ये होता है कि इसमें ना कोई कंस्ट्रक्शन हो सकती है और इसके बाद में कोई परमिशन लेता है तो उसमें अपनी परमिशन लेके वो कंस्ट्रक्शन करे। तो उस ग्रीन बेल्ट को और इस किले के बीच के माध्यम को हम सेटबैक एरिया भी कह सकते हैं और ग्रीन बेल्ट भी कह सकते हैं जो रोड से हमें एनएच से छोड़नी होती है। तो ये तो है यस पंडा जी। अब सेकेंडली क्या आता है जो हम प्रभावित हैं इस चीज से कि स्टार्टिंग में जब 334B रोड की फर्स्ट डिमार्केशन या फर्स्ट अलाइनमेंट 2017 से शुरू हुई और 17 में अशोका यूनिवर्सिटी द्वारा कोई भी जमीन की खरीद फरोख्त नहीं हुई थी। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि हाँ 2011 में नहीं 2017 के अंदर 2011 में ये लाइन शायद हाँ 2011 में ये लाइन पहले से ही ऑलरेडी चालू है। 2012 में एग्जिस्टेंस ये डीम्ड यूनिवर्सिटी जाती है तो हाँ उसके बाद ये खेल शुरू होता है। जी यानी कि यूनिवर्सिटी को पता था कि ये लाइन यहाँ डल चुकी है, उसके बावजूद यूनिवर्सिटी वहाँ जमीनें खरीदती है। जी 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 जी। तो स्टार्टिंग में इन्होंने प्लॉट नंबर जो है आपका 2 नंबर लिया, ठीक है, जिसमें ऑलरेडी आज आप देख ही रहे हो अशोका यूनिवर्सिटी डेवलप्ड है, ठीक है जी। सेकेंडली इन्होंने A1 प्लॉट 1A प्लॉट लिया। तो A1 प्लॉट लेने के बाद में इन्होंने जो है फिर उसमें से 2017 में उसमें से रोड डिमार्केशन आई, उसमें फिर ये हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने डिसीजन कुछ नहीं दिया, ऐसे आपका कोई दखल नहीं था। कब तक हमारा कोई दखल नहीं था। जब इन्होंने डिमार्केशन डिपार्टमेंटली बदलवाई और सभी ऑफिसर PWD जो भी इसके विभागीय अंतर विभागीय जो काम करते हैं वो सारे इकट्ठे हुए, उनके मिनट्स ऑफ मीटिंग हुई, उसके बाद इसको चेंज करवाया गया एज ए अशोका यूनिवर्सिटी द्वारा। तो टोटली मतलब कहने का ये है कि जमीन इसने ली, सब काम इसने किया तो इसी का नाम आएगा, उनका तो क्या आना है, मगर ऑफिसरों की तो मिली भगती रही। तो ये कहना चाहता हूँ। दूसरी सेकेंडली क्या आ गया, अब वो रोड जो है 334B यहाँ से ट्रांसफर करके हमारी जमीनों में से लिया। जब हमारी जमीन में आया तो हम हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट से हमें कोरोना काल आ गया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो लैंड एक्विजिशन से प्रभावित होके गए ना। जी सर, जी सर। तो इन्होंने हमारे ऊपर जो है अवार्ड वगैरह घोषित किया, हमारी जमीनों के मुआवजे सब कुछ निकाला, सारे अवार्ड घोषित। उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हाई कोर्ट हम गए, हाई कोर्ट जाने के बाद भी हमें कोई रिलीफ मिला नहीं मिला। उसके बाद क्या हुआ कि जब एनएचआई ने कहा कि जी हम तो इधर से भी रोड बना लाए और इधर से भी रोड बना लाए, तो उसके बाद इन्होंने जो है एक ड्रोन सर्वे कराया एनएचआई द्वारा। एनएचआई ने मजिस्ट्रेट के सामने वो ड्रोन सर्वे दिखाया और उसने तुरंत ये कर दिया कि भी आपकी तो ये रिट जो है व्यर्थ ही ना, हमारी कोई सुनवाई ही नहीं हुई। तो हमें उसमें हरा दिया गया। हराने के उपरांत फिर
हमने अपना, और क्या, कोई चारा नहीं था हमारे पास। हम इतने सक्षम नहीं थे कि इन यूनिवर्सिटियों से या इन डिपार्टमेंटल अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से हम लड़े। हमने हाथ थक के जो है अपना मुआवजा ही उठाना बेटर समझा, उसको उठा के हम निश्चिंत हुए। सेकेंडली अब आ गया कि जो इसके ऊपर से 2 लाइन ये 2 बार क्रॉस करी है पावर ग्रिड लाइन 400 केवी की, कि भाई इसके कारण फिर ये पुल जो है ब्लॉक हो गया, बंद हो गया। NHI वहाँ पर काम कर रही थी, तो उनकी भी गाड़ियों को शॉर्ट सर्किट लगे हैं और उनकी गाड़ियों में भी मतलब जो है डैमेज हुई है, तो उन्होंने वो रोड को वहीं पे छोड़ दिया। आज वो अनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं, आप चल के भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आज भी अनकम्प्लीट ही है। एक याचिका में जी एक सर। डायरेक्शन जाती है कि 3 हफ्ते के अंदर जी सर। जनहित में आप इसको जोड़िए। जी सर। जी सर। तो किस पिलर से किस पिलर तक की ड्राइंग मैं इन्होंने, बताता एफिडेविट हूँ। इन्होंने हाई कोर्ट में सबमिट किया सर हुआ है? ऐसा है, 2 पोल थे जो इसके रोड के लेफ्ट साइड में नॉर्थ दिशा में थे। पोल नंबर 166 और 167, उन दोनों को उठा के पैरेलल आपको जो है अशोका यूनिवर्सिटी वाली की तरफ आना था। तो उनको डैमेज जो है उसका सर्कुलर बनाया गया, बाकायदा JKPTL से जो है HBPNL सारा सर्वे कराया है, जिसमें 22 करोड़ का लेन देन भी दिखाया है, और उसमें जो है 26 मीटर लेफ्ट और 26 मीटर राइट, ये दोनों वे भी दिखाए हैं कि भाई इस बीच में कोई भी कंट्रैक्शन नहीं हो सकती। उन्होंने पूरा ग्राफ बनाया है। तो ग्राफ बनाने के बाद ये सारा प्रपोजल चला, तो उसके चलते चलते क्या होता है कि ये उन्होंने 2 पोल की एक्वायरमेंट NHI द्वारा की गई है, जो भूमि अधिग्रहण किया है उसका मुआवजा दिया। उस पे 2 पोल मुआवजा दिया, लगभग 170 के समथिंग मुआवजा बना, तो उन्होंने डबल किया, उसका डबल किया। तो उस डबल तो कर दिया, 1,70,00,000 1 करोड़ 70 लाख रुपए समथिंग, जो यहाँ का सर्कल रेट था सर, उसका 240 कर दिया, 3.5 के आसपास, मोटा 340 के आसपास। तो 340 में इन्होंने प्लॉट जितना एरिया में जो पोल लगना था, खाली उसी का पैसा उनको बेयर किया है, उनको दिया गया है जो फार्मर से। अब सेकेंडली क्या आता है कि आपकी लैंड कहाँ आती है इस प्लान में? इस प्लान में मेरी लैंड आती है 160 पोल के एक्वायर बाउंड्री से बाहर सर। 168 पोल नंबर जो है एडजॉइन है, उसके बाजू में दीवार है, दीवार के पहले पोल आता है, फिर दीवार आती है, और फिर अपनी जमीन आती है एज दीवार के साथ लगती है। ठीक है जी। अब पोल नंबर कहाँ पे बात बिगड़ी, पोल नंबर बात कहाँ आई कि 166 खड़ा हो गया लेफ्ट राइट साइड में, और 167 को खड़ा किया, तो बीच में ही खड़ा होते होते अशोका यूनिवर्सिटी हाई कोर्ट चली गई। हाई कोर्ट जाती है जिसकी रिट नंबर है 4309/2023। ठीक है जी। उसके उपरांत इन्होंने केस लड़ा, जो भी इन्होंने एफिडेविट वगैरह दिए जो सबमिट करे हैं, उस ब्याह पे इनका क्या किया, मैजिस्ट्रेट साहब ने ये बोला है, जज साहब ने 8/13 में 31/8 में जो ऑर्डर दिया है, 31/8/23 में जो ऑर्डर दिया है, उसमें ये बोला गया है कि जब आपका पहले से ये रोड चेंज किया गया तब भी आपने एफिडेविट दिए, सेकेंडली अब आप आए हो तब भी आप ही कर रहे हो, कोई दूसरा नहीं है। तो जब आपके और NHI के वकील या डिपार्टमेंटली जो और भी लॉर्ड हैं, उन्होंने जो सबमिट कर दिया और आपकी सहमति होगी, उस सहमति के ब्याह पे उन्होंने कहा जब आपकी सहमति थी, आपकी चीज, आपका सब कुछ, तो फिर किस चीज के लिए मांग कर रहे हो। और रही बात ये, जब सेटबैक एरिया में जब ग्रीन बेल्ट है वो, तो उसमें से ये रोड इसको लाइन को, कॉरिडोर को जाने दो। तो ऐसा उन्होंने शो किया, ठीक है, जो कि पहले से उस लाइन ऑलरेडी चली हुई है, पोल नंबर 67 से 68 में ज्वाइंट करनी थी, खाली बात इतनी थी। मगर ये अभी उसको जो है ऑर्डर को पास हुए लगभग आज 4 महीने समथिंग प्लस हो चुके हैं, मगर अभी भी उच्च अधिकारियों की मिलीभगती के कारण। मैं रोकना चाहूंगा आपको। जी सर। 4 महीने से ज्यादा हो गए। जी सर। तो यहाँ की जो एग्जीक्यूटिव मशीनरी है, DM है, जी, ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, जिन्होंने हाईकोर्ट के ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं किया,
नहीं किया सर, उन पे जो बाउंडेशन कोई अमल नहीं किया। उस फाउंडेशन का कोई भी हाँ किसी तरह का उन्होंने बिल्कुल भी अमल नहीं किया। उसको जो है उसकी टोटली अवहेलना की जा रही है उस कोर्ट के अवहेलना ऑर्डर की। किस रूप में की जा रही है? जब 3 हफ्ते का टाइम दे दिया कि इस लाइन को ज्वाइंट करके और भी वो चालू करें और लाइन को भी चालू करें और लोगों के लिए इसको जो है 334 को 3 खोला महीने जाए। में क्या खिचड़ी पकती रही है? अंदर अंदर खिचड़ी पकती रही कि भाई किसी ना किसी तरीके से इसको कैसे शिफ्ट करें, कैसे क्या किया जाए। मीटिंगें होती रही, हमारे तक भी बात आई, हमारे को भी कहा गया, मेरे को भी बुलाया गया, NHI भी मैं गया और यहाँ लोकल डिपार्टमेंट DRO साहब। तो आपको जमीन का इन्होंने सेल ऑफर नहीं डाला? सेल ऑफर नहीं डाला, खाली ये कहने के लिए बुलाया कि आपको एक बार बुलाया जा रहा है और आप एक बार बात सुनिए, क्या आप अपनी जमीन देने को इच्छुक हैं? तो हमने कहा देने के इच्छुक ना इच्छुक की तो बात बाद की है, मुझे ये तो बताया जाए कि भाई किस लिए आप मांग रहे हो, मेन पर्पज क्या है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप अगर जमीन देते हो तो पोल नंबर 168 को आपकी जमीन में ट्रांसफर कर देते हैं और आपको जो सर्कल रेट का वो मुआवजा दे देते हैं। मैंने इसके लिए पनाह कर दिया साफ साफ। तो हम ये भी कह सकते हैं जो पीछे यूनिवर्सिटी है जी, इसमें लॉ तो पढ़ाया जाता है लेकिन नॉन एथिकल लॉ, इसमें शायद लॉ की वो प्रैक्टिस पढ़ाई जाती है कि किस तरह से कॉरपोरेट को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कानून को कहां तक तोड़ा मरोड़ा जाए और कहां जब कोई ऐसा सक्षम है, यानी कि राइट इज राइट इफ़ होल वर्ल्ड इज स्टैंडिंग अगेंस्ट, यानी कि जो कार्डिनल प्रिंसिपल है लॉ का ये कि जब आपका अधिकार है तो सारा विश्व आपके सामने खड़ा हो उसका सम्मान होगा। लेकिन यदि आप कमज़ोर हैं तो इस यूनिवर्सिटी में वो सारा शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है कि कानून को तोड़ मरोड़ के हाई कोर्ट में डिफीट होने के बावजूद भी सरकार से और बीजेपी के शीर्ष मंत्रालय में यदि किन्हीं के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और किन्हीं का डीम्ड यूनिवर्सिटी में यहाँ हिस्सेदारी है तो एक पैरेलल प्रोसीडिंग भी यहाँ चलाई गई है। जैसे कि भाई ने बताया कि 3 महीने से जो एक्सरसाइज चल रही थी, यानी कि इसका नया सर्वे यहाँ डाला गया, नई फिजिबिलिटी देखी जा रही है कि हाई कोर्ट का ऑर्डर भी ठीक है, उसका भी सम्मान रहेगा, लेकिन ये लाइन ही शिफ्ट कर देते हैं, यानी कि उस पेड़ को ही काट देते हैं जिस पेड़ पे ये झगड़ा था कि इसके फल कहाँ लगेंगे, कौन तोड़ेगा। क्या यही बात है जी? बिल्कुल यही बात है सर। सेकेंडली मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि देखिए जब हमारे से बात नहीं बनी इनकी के सर्कल रेट पे जमीन देने की, तो इन्होंने फिर पूरा ग्राफ पूरी मशीनरी ने अधिकारी सिस्टम बोल सकते हैं हाँ जी। तो अशोका यूनिवर्सिटी के साथ में मिलके और ऊपर हाई लेवल पे मीटिंग की। मीटिंग का उसका मुझे पता है, एक सर्कुलर आपने दिखाया है जो आप डिस्प्ले हम कर रहे हैं जी सर, जिसमें यूनिवर्सिटी के डीम्ड यूनिवर्सिटी, डिस्ट्रिक्ट जज को, DGP को, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को यहाँ सर्वे के लिए भेजा गया है। जी सर, और एक बार तो मौखिक आदेश पे यहाँ विकास मलिक जी पहुंचे थे। बिल्कुल बिल्कुल, हमने उनको रोका है। मीडिया ने पूछा कि आपके पास लिखित आदेश हैं, वो कहते आदेश बाद में आते रहेंगे। जी। तो ये जो एक्सरसाइज है कि आपको लगता है ये कोर्ट के जो डायरेक्शन उसके बिल्कुल अपोजिट है? अपोजिट है सर, आप देख ही रहे हो। तो आप इसको कोर्ट की अवमानना ये प्रथम दृष्टि में हमें नजर आ रही है, तो क्या ये कोई प्रोसीडिंग में जा रहे हैं आप इस तरह की तैयारी? हाँ, मैं इसकी तैयारी में हूँ। हाँ जी, मैं कोर्ट जा रहा हूँ। जी, कंफर्म है। हाँ जी, 2 दिन में 4 दिन में मैं जो है कोर्ट में पहुँच जाऊँगा। हाँ जी, इसको लेके। तो कौन कौन पार्टी बनेंगे इसमें? इसमें मैं सबसे पहले अशोका यूनिवर्सिटी को पार्टी बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि कोर्ट में ये गए, हाई कोर्ट के अंदर हारे जीते ये, जो कुछ किया इन्होंने किया। अशोका यूनिवर्सिटी की पली रहेगी जी, सर्वे हम नहीं करा रहे, लाइन शिफ्ट करनी है HJKPL ने और NHI का उनके बीच का कोल्यूजन है, जिसमें वो कह देंगे हमारा रोल ही नहीं है इसमें। रोल क्यों नहीं? फिर रोल नहीं है तो आप हाई कोर्ट क्यों गए थे? हाँ जी। अगर रोल ही नहीं था तो आप हाई कोर्ट में रिट क्यों डाली? रिट का मीन क्या है? तो इसमें और जब मेरे पास ये रिकॉर्डिंग है, मिस्टर अपने रणवीर गिरदावर हैं, DRO के नीचे हैं, जो कि पूरे पैसे का लेन देन, वहाँ की जो खातेदारी है कि भी किसके नाम से कितना मुआवजा बनता है, क्या बनता है। भी आप काम करते हैं किसी अथॉरिटी के? नहीं, सरकारी है वो सर। सरकारी तो है, उन बिहाफ करते हैं डायरेक्शंस में। जी। इसमें अथॉरिटी को किस किस को आप पार्टी बना रहे हैं?
अथॉरिटी तो मैं सबसे पहले अशोका को, NHI को, जितने भी इससे रिलेटेड जिनके भी नाम अब 4 तारीख के इस ऑर्डर के तहत आए, सबको पार्टी बनाऊंगा। ये जो पैरेलल जो सर्वे किया जा रहा है, फिजिबिलिटी देखी जा रही है, जी जी। इसमें कारण क्या नजर दिखा रहा है, जाया जा रहा है कि कोर्ट के ऑर्डर को साइड रखा जाए? क्या जनहित देखा जा रहा है? क्या इसका रीजन है कि भाई ये जो बिजली जो ट्रांसमिशन कंपनी है, NHI है, इसको शिफ्ट करने के पीछे क्या तर्क दे रही है? इसके पीछे तर्क यही दे रही है कि इन्होंने जो है काफी कॉस्टली जमीन ले रखी है, उस जमीन को बचाया जाए और पब्लिक को मारा जाए। सीधा सा फंडा ये है। किसान मारे हैं, चाहे BPL बस्ती खराब हो, चाहे किसी के बच्चे के साथ कोई हादसा हो। जमीन थी आपकी टोटल इसमें मेरी यहाँ पे से पहले जो रोड और इसके आने के बाद अब हमारे पास 1 एकड़ जमीन बची है। पहले कितनी थी? 2 एकड़ प्लस जमीन थी। मतलब 2.5 एकड़ के बाद सिर्फ 2.25 एकड़ मान लीजिए मोटा बची है। अब 4300 गज तो हमारे 2 आदमियों के, मतलब 4800 गज का पूरा, यानी 48 गज में 2 भाई बचे। पहले एक्वायर 3 भाई बचे, 3-4 भाई पहले वो एक्वायर होगी। जी सर। वो जनहित के पर्पज में चढ़ गई। जी सर। जनहित का फायदा DMD यूनिवर्सिटियां उठा रही हैं। जी सर। अब जो टुकड़ा बच गया, जिसका थोड़ा बहुत कमर्शियल यूज किसान कर लेता, अपनी एक्टिविटी कर लेता, जब उसका फायदे का नंबर आया तो मतलब तो फिर दोबारा से मतलब जो है हमें हमारे ऊपर जो है दबाव डाल के और इसको जो है हड़पने की पूरी पुरजोर कोशिश की जा रही है। आपने बड़ौली में डिप्टी CM आए हुए थे? जी सर। जी सर, मैंने वहाँ भी फिक्स थी। बिल्कुल। तो आपने ये संज्ञान में डाला? उनके संज्ञान में डाला, मगर वहाँ भीड़ होने की वजह से हमारी केवल भीड़ तो हमेशा रहती है सर सरकार के आसपास। बिल्कुल बिल्कुल। यूनिवर्सिटी वालों की रहती है, इस तरह के और कार्य कराने वालों की रहती है। बिल्कुल जी बिल्कुल। मगर वहाँ क्या किया कि जी हम आपकी चिट्ठी वहाँ लेंगे, गाड़ी के खिड़की के नजदीक। 2 हाथ जोड़े किसान वहाँ खिड़की के पास खड़ा रहा। जी 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 जी। खिड़की के पास में खड़ा हुआ और वो आए, आते के साथ में उन्होंने देखा थोड़ा सा और उसको जो है फोल्ड करके रख लिया। कोई फीडबैक आया वहाँ? कोई फीडबैक अभी तक नहीं आया है जी। ठीक है जी, अभी कोई फीडबैक नहीं आया सर। तो अब आपने कंटेम्प्ट की मूड बना लिया है? कंटेम्प्ट का मूड बिल्कुल 100% बना चुका हूँ। हाँ जी। मुझे जाना ही जाना है, इनको पार्टी बनाना ही बनाना। और कोई रास्ता आपको नजर? और कोई मुझे कोर्ट के सिवाय कहीं नए नाम की चीज मुझे नजर नहीं आ रही। ये जो पिलर नंबर 169 है जी, उसका कॉरिडोर में कहते हैं कि 35 मीटर तक साथ में कोई निर्माण नहीं हो सकता। जी सर। जी सर। लेकिन 2011 में लाइन डल गई। जी सर। 2017-18 में तो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक खड़ा कर दिया यूनिवर्सिटी ने। जी सर। वो वायलेशन नहीं है? नहीं सर, वहाँ पे उसको तो जो लाइन है उससे तो दूर है इनका। कितना दूर है? मैं वो तो नहीं कह सकता, मैंने अभी तक देखा नहीं है ऐसा। मगर मेरा कहने का भाव ये है कि जो प्लॉट नंबर 1A के अंदर जो कंस्ट्रक्शन हुई है, अभी वहां से सेटबैक एरिया से अभी इनका दूर है और वो लाइन भी जो है प्रॉपर वे में नहीं खींच पाई, क्योंकि ऑर्डर के ब्याह पे जो इनको तैयार करनी थी। रीजन बस्ती भी है वहाँ पे, गांधी आवास योजना भी है। जी जी जी। गरीबों का सर छुपाने का एक आशियाना भी है। बिल्कुल सर, वो सरकार द्वारा 2010-11 के अंदर ही हुड्डा साहब के टाइम में बसाई गई थी। और एक न्याय के नाम पे किसान की थाली में, जी सर, वो खाना खाने बैठा था, सारा बट गया न्याय के में। जी सर। और वो न्याय करने वाले यूनिवर्सिटी वाले हैं, वो पर्दे के पीछे की ताकतें हैं। जी जी। जो आपको चंडीगढ़ और प्लेटू पोस्ट दौड़ा रही है। जी सर। अब थोड़ा सा खाना बचा है उसमें किसान जी जी जी, जिससे 3-4 भाइयों की आजीविका चलनी है। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो उसको भी जो है हड़पने की 100% कोशिश की जा रही है। तो ये इस सरकार द्वारा कितना बड़ा सामाजिक न्याय नजर आ रहा है आपको? आपने प्रोटेस्ट भी किया है। सरकार द्वारा मुझे कोई न्याय की वो नहीं लग रही कि भाई कहीं से मुझे आसार है। केवल मेरे पास कोर्ट ही एक ऐसा माध्यम है कि जहां मेरी सुनवाई हो सकती है। मुझे उस पे न्याय पे विश्वास है, न्याय प्रणाली पे विश्वास है, मगर सरकार के उच्च अधिकारियों से मुझे न्याय की बिल्कुल भी आस नहीं है। आस मेरी तोड़ चुके हैं ये लोग। मेरे हुड्डा साहब यूनिवर्सिटी के सचिन से बात हुई थी, वाइस चांसलर से। जी सर। मैंने कहा जी हम आपका पक्ष भी दिखाना चाहते हैं। जी सर। जी सर। ये जो पैरेलल जो चल रहा है सर्वे, इस पे मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। जी सर। आपकी क्या लीगल पोजीशन, आपका क्या वक्तव्य है? जी सर। एक बैलेंस व्यू दिखाने के लिए मीडिया का ये फर्ज बनता था जी। तो उन्होंने कहा कि मेरा इसमें कोई व्यू यूनिवर्सिटी का आपको नहीं लगाना है, मैं इसमें इजाजत नहीं देता। और अभी हमें इसकी लीगल पोजीशन का ही नहीं पता। तो क्या अशोका यूनिवर्सिटी की तरफ से हाई कोर्ट में कोई एफिडेविट या प्रेजेंटेशन कभी हुआ ही नहीं जो ये कह रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं इस चीज की? ऐसा है सर, जब मैंने रिट नंबर बता दिया
और सारे जो प्रपोजल इनके जो डिमार्केशन चेंज हुई हैं, इन्होंने अपनी जमीन बचाई है, सारे एफिडेविट पहली फाइल में भी हुए हैं, सेकंड में भी हुए हैं। सेकंड में तभी तो ये हारे जब इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है। वो डिनाइल कर रहे हैं कि मुझे इसका पता नहीं। नहीं सर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है, पूरा संस्था जानती है, एक एक बंदा जानता है। और ये जहाँ जहाँ तक गए हैं मुझे पता है, गडकरी साहब से भी मिले हैं ये। स्टार्टिंग में जब इन्होंने रोड डिमार्केशन चेंज कराई इसकी, ठीक है, उसमें इनकी मीटिंग दिखा सकता हूँ मैं। सर मंत्रियों के बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, चाहे तो इतनी तो गुरु दक्षिणाएं मांग सकते हैं, किसान की गर्दन तो मांग ही सकते हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। किसान को मानता कौन है सर? किसान को अगर ये मानते तो ये बिल्डिंग खड़ी नहीं होती। ये जो आज मैं भुगत भोगी हो रहा हूँ, ये होने की जरूरत ही नहीं थी। अगर किसान को, हरियाणा के किसान को किसान माना जाता तो शायद आज मुझे यहाँ खड़े होके ये आपके सामने नहीं कहना पड़ता। जो आपने प्रेजेंटेशन मेल भी किया आपने, जी सर, कि हाई कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंटेशन की लायबिलिटी छोड़ के डीएम साहब जी, आप ये सर्वे किस आधार पे करा रहे हो? जी, आपने चीफ सेक्रेटरी को मेल किया, बिल्कुल, आपने मिलने की भी कोशिश की, मिलने की भी कोशिश की है, तो उसका क्या रिस्पॉन्स है? कोई रिस्पॉन्स नहीं। मैंने टेलीफोन एक बार नहीं, मेरी कॉल डिटेल देख सकते हो, कम से कम 10 बार मैंने जो है उनसे मिलने का टाइम मांगा। जो नीचे वाले प्यादे हैं, जो काम करते हैं ऑफिशियली, जो उनके सेक्रेटरी कह लो चाहे एक पीए कह लो, उन्होंने कहा कि आप उनको पर्सनली जानते हो? मैंने कहा पर्सनली तो नहीं जानता सर मैं, मगर मेरे लिए टाइम तो लो सर। पर्सनली तो जिनकी वोट लेते हैं आप भी नहीं जानते? नहीं जानता सर। जब 2024 में आएंगे उनको भी नहीं जानता, परमा प्रमुख लेके चलते हैं जी सर। पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं जानती, नहीं जानती, सब उनको पता है व्यक्ति एक वोट है। जी सर। तो आपने मन बना लिया अब इसका कि कंटेम में आप इनको चुनौती दूंगा ही। हाँ जी, हाँ जी, जी सर। तो आपके पास एक ही विकल्प बचा है? और कोई मेरे पास विकल्प नहीं है। कानून की शिक्षा देने वाले, कानून की पढ़ाई पढ़ाने वाले और करोड़ों रुपए की फीस यहाँ पे उन मंत्रियों के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, लेकिन नैतिकता क्या है? किसी के स्वामित्व के अधिकार को कोर्ट के जजमेंट मेरिट पे होने के बावजूद, टाइम बाउंड होने के बावजूद, मशीनरी को कॉरपोरेट या कुछ सरमाएदार इस तरह से हैंडल करते हैं कि किसान के पास कंटेम के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, देखिए प्रशासन बिल्कुल आंख बंद किए बैठा है। 2 साल से आप देख रहे हो जनोठी टोल पे NHI टोल वसूल रही है, पब्लिक की जेब पे सरेआम डाका डाल रही है। आप उसकी कभी भी वो मांग सकते हो, डिटेल मांग सकते हो कि भाई कब से चालू हुआ है। और यहाँ पे बालगढ़ में और इस रोड के ऊपर जो ये ओवरब्रिज बंद किया हुआ है लाइन की वजह से जो इफेक्ट हो रहे हैं, उस पब्लिक का टोटली जो है बालगढ़ से घूम के आना या शाहरुपुर या राई से निकलना, पुल के ओवरब्रिज से निकलना, वो 24 घंटे जो है यहाँ पे जाम की स्थिति बनी रहती है। और एक्सीडेंट का 100% जो है चांसेस है और हो भी रहे हैं। साहब जी सर, राम की बात होती है, रामराज नहीं आया है। नहीं, रामराज नहीं, हाईवे पे, स्टेट वे पे खड़ों से डेली एक्सीडेंट होते हैं, बिल्कुल डेली लाइफ लॉस होती है। जी सर। क्या किसी की जिम्मेदारी स्टेट या नेशनल हाईवे ने ली है? नहीं, अभी देश में इतनी जागरूकता नहीं। अभी तो अगर किसी को काटा जा रहा है तो संख्या बढ़ाई जा रही है कि समय लगता है, काटने वालों की संख्या बढ़ा दी जाए। जी सर, जी। तो अभी हम उस लोकतंत्र में जी रहे हैं। आपने बहुत हिम्मत दिखाई है अपने, जब जनहित की बात थी आपने पुल के लिए, NH के लिए जमीन दे दी। जी सर। लेकिन जमीन के टुकड़े पे बचाने के लिए भी किसान की गिरदृष्टि है। तो इस पे कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय जरूर डालिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि यूनिवर्सिटी की तरफ से भी कोई उनका ओपिनियन है तो यूनिवर्सिटी कमेंट्स बॉक्स में अपना नंबर छोड़ के, जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब है या नेशनल मीडिया है, वो आपके भी व्यू जिसमें दिखाने के लिए तैयार है। लेकिन जब आप शिक्षा के इतने बड़े द्रोणाचार्य बन के बैठे हैं तो हर बार किसान का अंगूठा क्यों, हर बार उस गरीब का अंगूठा क्यों? यहाँ तो पूरी गर्दन ही किसान की काटी जा रही है। तो अगर इस तरह के डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ खड़ी करके, इस तरह की शिक्षा पद्धति डाल के, यदि आप किसी के लीगल जो राइट हैं सर्वाइवल के, यदि उनको ख़त्म नक्शे से मिटा रहे हो तो देश कहाँ बचेगा? ये सोचने वाली बात है उस देशभक्त सरकार से भी, कि जो कहती है कि सबका साथ सबका विकास। इस किसान को आज सरकार का साथ नज़र नहीं आ रहा, इसलिए ये हाई कोर्ट अवमानना के लिए इन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। जैसे इसकी नेक्स्ट अपडेट आएगी हम आपके साथ रूबरू रहेंगे। तब तक जय जवान जय किसान। सर आपको
लास्ट में मतलब क्या रिलीफ चाहिए आपको? सर ऐसा है, मैं एक चीज़ और एक आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जब लाइन के नीचे डीम यूनिवर्सिटी अशोका पढ़ा सकते हैं, बड़ा मतलब जो है उस जमीन को खरीदती है 8.5 करोड़ रुपए के समथिंग एरिया उसमें रकम के अंदर, तो 9 एकड़ कुछ खरीदी है जो 74 करोड़ 92,89,640 रुपए में। आप उसकी जो है मैं पेपर भी दे सकता हूँ, आप देख भी सकते हो। तो इनकी तो एचएसबीपी की तो जमीन इतनी महंगी बिक सकती है और हमारे जो है वही सर्कल रेट है। तो ये प्रशासन, वो खेल तो मैंने बता दिया, जब तो आपकी जमीनें छीननी है तब कानून बीच में आएगा। जी सर, जब वो लैंड बैंक है उसमें से कॉर्पोरेट को कौन सा टुकड़ा किस फायदे के लिए उठाना है, तब किसान से और इस देश के कानून पॉलिटिशियन चुप रहेंगे। जी सर बिल्कुल यही यहाँ का इसीलिए सिस्टम है। मुझे निचले जो सतर है, जो उच्च अधिकारी है कह लो, उनसे न्याय की बिल्कुल। अंतिम में एक सवाल, जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं इसमें कोई थकावट आप में, कोई निराशा, या आपको लग रहा है कि पता नहीं कितने किसानों की जो मेरी स्थिति में उनकी लड़ाई लड़ रहा हूं? रात को मैं सो नहीं पाता, रात को मैं सो नहीं पाता, क्यों? मेरी आंख किस टाइम खुल जाए मुझे पता ही नहीं है। मुझे कौन सा पेपर पढ़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कैसे आगे बढ़ना पड़ेगा। ना मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं एक साधारण सा आदमी हूँ, मैं ओनली मैट्रिक किए हुआ हूँ। सर आपका कहने का मतलब ये हुआ कि मतलब मार्केट रेट मिलना चाहिए आपको? भाई साहब आपको इसमें क्या रिलीफ चाहिए? मुझे रिलीफ ये चाहिए भाई साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 67 से 68 में जो ज्वाइंट एज पर ड्राइंग और कोर्ट के माध्यम से जो इन्होंने अपना हलफनामा दिया है उससे आगे ना जाएं और उसी लाइन पे इसको जोड़ दिया जाए, मुझे कोई एतराज नहीं है। अच्छा जी, मतलब आपको जबरदस्ती इसमें खींचा जा रहा है? मुझे तो जबरदस्ती 69(8) को जो है ट्रांसफर करके और 69 के जो तार की जो कॉरिडोर बनेगा उससे मैं इफेक्टेड हूँ। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, मतलब उससे वो अगर वो ऐसी कैसे रहे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मेरी जमीन की तरफ ना आए, मेरा भाव ये है कहने का। ठीक है, धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। उस भाई की व्यवस्था है जिसके भाई प्रदेश अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय लोकदल के, यानी कि जयंत चौधरी के पार्टी के। यदि उनके घर की जमीन के इस तरह हो रहा है और यूपी में कद्दावर नेता वेस्टर्न यूपी के, यदि वो उस किसान नेता के घर नहीं आते, उसके खेत में नहीं आते, तो स्वयं को जो किसान मसीहा भी बोलते हैं चौधरी चरण सिंह, उनके परपोतर कहलाने का उनको कोई हक नहीं है। क्योंकि जब उनके पार्टी अध्यक्ष की ज़मीन पे इस तरह की छीना झपटी चल रही है और वो चुप हैं, तो ये लगता है कि वास्तव में उनकी इंटीग्रिटी, उनके कमिटमेंट अपनी पार्टी वर्कर से, किसान से कितने खड़े हैं। ये क्लिप भी वो, यदि उनका कोई नेटवर्क देख रहा है, उनका प्रदेश अध्यक्ष देख रहा है, तो वो इस किसान के साथ न्याय करे। जय किसान।